सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल पनिशमेंट्स पे हारी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारे वॉरेन बफेट क्रेडिट सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1984 के लेटर का पार्ट 13 होने वाला है और ये बेसिकली आखिरी पार्ट होने वाला है इस लेटर का। देन इसके बाद हम 1985 का लेटर चालू करेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बेसिकली बार बार आपको बताते रहते हैं कि आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चार चीज़ें देखनी चाहिए। आपको क्वालिटी देखनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए, आपको कंपनी का ग्रोथ देखना चाहिए, उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट देखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसी प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और प्रॉफिटेबिलिटी कुल मिला के मैटर करती क्यों है। सो ये जो लेसन नंबर 1 है ये जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी दो कंपनी की बात करते हैं। एक है NFM यानी नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट और जो दूसरी कंपनी है वो है लुइस फर्नीचर कंपनी। ठीक है, सो ये जो दोनों कंपनियां हैं वो दोनों ही एक फर्नीचर की कंपनियां हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो या फिर बेसिकली आपको वॉरेन बफेट जी की कंपनी बर्कशायर हाथवे के बारे में पता है, सो बेसिकली जो NFM है यानी जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है उसको बर्कशायर हाथवे ओन करती है, यानी वो वॉरेन बफेट जी की कंपनी है। और जो दूसरी कंपनी है वो वॉरेन बफेट जी की कंपनी नहीं है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी दोनों कंपनी को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हमें प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। वे यहाँ पे कहते हैं कि दोनों कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अलग है। जैसे जो लेविस फर्नीचर कंपनी है उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 44% का है, और वहीं पे जो NFM है उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 22% का है, 22% का है। यानी कुल मिला के अगर आप उस कंपनी से 100 रुपये का सामान खरीदते हो, यानी अगर आप उस कंपनी से कुछ भी 100 रुपये का खरीदते हो तो उसके पीछे आपको 80 रुपये का सामान मिलेगा। यानी कंपनी को जो सामान 80 रुपये का पड़ता है वो आपको 100 रुपये में बेच रही है। ठीक है, यानी सिर्फ 20 रुपये आपसे ज़्यादा दे रही है अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदते हो तो। लेकिन वहीं पे उसके सामने जो लुइस फर्नीचर है उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 44% का है। यानी अगर आप उस कंपनी से 100 रुपये का सामान खरीदते हो तो असली में आपको सिर्फ 55 रुपये का ही सामान मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसने बहुत प्रॉफिट मार्जिन बचा के रखा है। यानी अगर आप उस कंपनी से 55 रुपये का सामान खरीदना है तो आपको उस कंपनी को 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वहीं पे नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट से कुछ 55 रुपये का खरीदना है तो उसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ 66 रुपीज़ या फिर 66 रुपये ही देने पड़ेंगे। यानी 55 रुपीज़ का सामान हमें 20% के मार्जिन के साथ तकरीबन 66 रुपीज़ में पड़ता है। आगे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तो सही है, लेकिन हमें किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमें किससे पता चलती है? उस कंपनी की एफिशिएंसी हमें ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो से पता चलती है। यानी कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट कितने हैं सेल्स के मुकाबले। यानी अगर समझ जाए कि कोई कंपनी 100 रुपये का सेल्स करती है तो 100 रुपये के सेल्स करने में उसको ऑपरेशनल कॉस्ट कितने लगे। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेशनल कॉस्ट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे अगर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है, एम्प्लॉय के बेनिफिट आते हैं, देन उसके बाद रेंट का खर्चा आता है, देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है, ये सब चीज़ों का खर्चा आता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें होती है ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कंपनी को कुल मिला के ऑपरेट करने के लिए कितना पैसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो है वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। जैसे अगर जो ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स का जो रेशियो है अगर वो 10% है सो इसका मतलब ये है कि सेल्स जितने रुपए की हुई है उसका 10% हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है। और अगर वो 5% का है तो इसका मतलब ये है कि हमें जितनी भी सेल्स हुई, यानी अगर 100 रुपये की सेल्स होती है हमें तो 100 रुपये का 5% यानी 5 रुपया हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो NFM है उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तकरीबन 16.5% का है, और वहीं पे जो लुइस फर्नीचर है उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तकरीबन 35.5% का है। ठीक है, सो इतने ही कम ऑपरेशनल कॉस्ट होने की वजह से, यानी जो लुइस फर्नीचर है उसका 35% के आजू बाजू है और जो NFM है उसका तकरीबन सिर्फ 16-16.5% के आजू बाजू है। यानी जो लुइस फर्नीचर है उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो डबल है NFM का। ठीक है, यानी जो लुइस फर्नीचर है वो बहुत कम एफिशिएंट है, लेकिन वहीं पे जो NFM है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका जो एफिशिएंसी है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, और अगर हम इसी एडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, जैसे आपको आगे इस लेसन में पता चलेगा। और इस एफिशिएंसी की वजह से जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है वो अपने सामान को बहुत कम दाम पे बेच पाती है। सो अभी आप उससे पूछोगे कि भाई ये इतने कम दाम पे सामान कैसे बेच पा रही है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले इस कंपनी का प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो समझ जाए
कि जो NFM है उसने 100 रुपये का सामान एक कस्टमर को बेचा। सो अभी उस 100 रुपये में से 80 रुपये का तो मेन सामान है, यानी जो रॉ मटेरियल उसका खर्चा है, यानी जो फर्नीचर है उसका प्राइस है 80 रुपया। सो अभी उस 80 रुपये के जो फर्नीचर है उसको 100 रुपये में बेचा, देन बचता है 20 रुपया। अब वो जो 20 रुपया है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी इस 20 रुपये में से हमें जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 16 रुपया माइनस करना पड़ेगा। सो अभी 20 रुपया माइनस 16 रुपया। अभी 16 रुपया क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स का जो रेशियो है वो तकरीबन 16 का है, यानी 16% का है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 100 रुपये का 16% होता है 16 रुपया। सो अभी 20 रुपये में से हम 16 रुपया माइनस करते हैं, सो बचता है 4 रुपया, और ये 4 रुपया ही है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो अभी NFM को 100 रुपये का सामान बेचने पे 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन अगर हम वहीं पे रिविट्स फर्नीचर की बात करते हैं, सो रिविट्स फर्नीचर ने 100 रुपये का सामान बेचा, 100 रुपये में से जो 55 रुपया था वो मेन फर्नीचर का खर्चा था, ठीक है। सो 55 रुपये का फर्नीचर का खर्चा था, बचता है अभी तकरीबन क्या बोलते हैं 45 रुपीज़ के आजू बाजू। और अगर हम 44 रुपीज़ में से तकरीबन 35 रुपीज़ के आजू बाजू माइनस करते हैं, सो बचता है कुछ 8 रुपये के आजू बाजू, 8 या 9 रुपये के आजू बाजू। सो अभी आप बोलोगे कि मैंने 44 में से 35 क्यों माइनस किया। 44 बेसिकली उसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है और उसमें से मैंने जो ऑपरेशनल कॉस्ट का जो परसेंटेज है उसको माइनस किया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर जो रिविट्स फर्नीचर कंपनी है अगर वो 100 रुपये का सामान बेचती है, सो उसको जो प्रॉफिट है वो होगा तकरीबन 8.5 रुपये का। लेकिन अगर जो NFM है अगर वो 100 रुपये का सामान बेचती है, 100 रुपये का फर्नीचर बेचती है, सो उसको प्रॉफिट होगा तकरीबन 4 रुपये का, ठीक है। सो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे, आपके पास दोनों कंपनियां हैं, मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। सो अभी आप दोनों कंपनी में से कौन सा बाय करोगे, ठीक है। सो अभी मुझे पता है कि आप में से तकरीबन 70 to 80% ऑफ द लोग बोलोगे कि भाई हमें यहाँ पे रिविट्स फर्नीचर कंपनी खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा खासा है, और क्योंकि जो इन्वेस्टिंग है उसमें प्रॉफिट मार्जिन या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे NFM को खरीदना चाहिए था। ऐसा क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम खुद के प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, खुद के फायदे की बात करेंगे, सो जो अगर हम रिविट्स खरीदते हैं, रिविट्स फर्नीचर कंपनी को खरीदते हैं, सो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 4-4.5% के हिसाब से बढ़ जाता है। यानी अगर हम दोनों कंपनी को कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पे 8.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सो अगर हम इसको खरीदते हैं, सो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो सिर्फ 4.5 रुपया बढ़ता है। लेकिन अगर हम वहीं पे कस्टमर के प्रॉफिट की बात करेंगे, अगर हम वहीं पे कस्टमर के प्रॉफिट की बात करेंगे, तो कस्टमर को NFM में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, इसको एलैबोरेट करता हूँ मैं आपके लिए कि अगर कोई कस्टमर है, समझ जाए कि आप एक कस्टमर हो, आपको फर्नीचर खरीदना है, आपके सामने 2 दुकान का ऑप्शन है, एक है रिविट्स फर्नीचर कंपनी, एक है NFM नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। अगर हम नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की बात करेंगे, तो ये आपको बहुत सस्ते दाम पे चीज़ें बेच रही है। ये अगर आपको समझ जाए 55 रुपये का सामान खरीदना है, तो 55 रुपये का सामान यहाँ पे आपको सिर्फ 66 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं पे जो रिविट्स फर्नीचर कंपनी की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 55 रुपये का सामान खरीदने जाएंगे, तो 55 रुपये का सामान हमें यहाँ पे 100 रुपये का पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप किस दुकान से खरीदते हो, अगर आप नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट से खरीदते हो, सो अपने आप आपको तकरीबन 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खरीदते हो, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 0% डिस्काउंट मिलता है। यानी इस दुकान पे नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट पे आपको दूसरी दुकान के मुकाबले 30 से 40% का डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। अगर इतना बड़ा डिस्काउंट, यानी ये जो डिस्काउंट है 30 से 40% का, वो बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। अगर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलता है, यानी समझ है कि मैं भी फिलहाल मुंबई में रहता हूँ, और अगर ये जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है वो मुंबई में नहीं है या फिर महाराष्ट्र में ही नहीं है, वो समझ जाए कि राजस्थान में है, तो फिर भी मैं मुंबई से वहाँ पे राजस्थान में जाकर वहाँ पे मैं सामान खरीद सकता हूँ, अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद सकता हूँ। देन उसके बाद मैं उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए राजस्थान से मुंबई में मंगवा सकता हूँ, फिर भी मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मेरे आने जाने की टिकट, हर एक चीज़ को गिनने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे जो NFM है उसमें हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है रिविट्स फर्नीचर के मुकाबले। यानी समझ जाए कि ट्रांसपोर्ट में 10% मेरा पैसा चले जाता है और मेरे खुद के टिकट में मेरा 5% पैसा चले जाता है। सो मुझे जो चीज़ है, जो फर्नीचर है, वो सिर्फ 15% महंगा मिल रहा है, लेकिन कुल मिला के उस दुकान में मुझे 30 से 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो कुल मिला के एट लास्ट अगर हम हमारे नेट डिस्काउंट की बात करेंगे, सो फिर भी वो जो नेट डिस्काउंट है वो तकरीबन 15% का बच जाता है। यानी अगर मैं दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे राज्य में जाके, ये दुकान से नहीं, मैं दूसरे राज्य में जाके सामान खरीद के वहां से लेके आऊँ,
फिर भी मुझे 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है, कस्टमर नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट से ही सामान खरीदने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई, मैं पूछूंगा आप कहाँ से सामान खरीदोगे, आप तो मुझे पक्का बोलोगे कि भाई भले ही नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट बहुत दूर हो मेरे घर से, लेकिन मैं वहीं से सामान खरीदूंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। जिसकी वजह से जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है उसके पास ये जो एफिशिएंसी है उसके वजह से बहुत एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि वो सबसे सस्ते दाम पे सामान को बेच सकती है, जिसकी वजह से दूर दूर से पब्लिक उसी का सामान खरीदने आएगी। ठीक है, सो अभी इससे यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है उसके पास एफिशिएंसी की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो दूसरी चीज़ है वो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रिवर्स फर्नीचर कंपनी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो बहुत बड़ा खतरा ये है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सस्टेनेबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 8.5% का है, और ये जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट है उसका 4% का है। लेकिन यहाँ पे वो कस्टमर को एक्स्ट्रा 30 से 40% डिस्काउंट दे पाती है। लेकिन अगर वहीं पे रिवर्स फर्नीचर की बात करेंगे, अगर रिवर्स फर्नीचर कंपनी के बाजू में ही एक नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट खुल जाती है तो कस्टमर यहीं पर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही है। सो अभी इस दुकान को यानी रिवर्स फर्नीचर कंपनी को अपना सामान, अपना फर्नीचर सस्ता करने के लिए इसको भी तकरीबन 20 से 30% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी तकरीबन सिर्फ 8.5% का है। अगर वो 8.5% में से 20% का डिस्काउंट देती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाने वाला है, यानी उसका प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। उसको तकरीबन 11.5% का लॉस होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 8.5% का मार्जिन है, यानी अगर वो 100 रुपये का सामान बेचेगी तो 100 रुपये के सामान पे उसको 8.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान का जो प्राइस है उसको सिर्फ 8.5 रुपये ही कम कर सकता है। और अगर उसने 8.5 रुपये कम भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे फिर भी जो डिस्काउंट है वो सिर्फ 8.5% का ही है। लेकिन इस दुकान में जो डिस्काउंट है वो 30 से 40% का होता है, जिसकी वजह से ये जो रिवर्स फर्नीचर कंपनी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी, एकदम बहुत बड़ी मुसीबत लटक रही है, एकदम तलवार की जैसे। और वो मुसीबत है प्रॉफिट मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी। जैसा हमें पहले ही पता चल गया था कि बहुत सारे लोग इसी कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन की वजह से, रिवर्स फर्नीचर कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन की वजह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उनका जो डिसीजन था वो डिसीजन बिल्कुल गलत था। उनको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, उनको एनएफएम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे कहने का जो मतलब है, वो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर की मैटर करती है। पास्ट की प्रॉफिटेबिलिटी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल का जो प्रॉफिट मार्जिन था उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले कल में जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो क्या होने वाला है उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो आने वाले समय में भी जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रहेगा। लेकिन अगर एफिशिएंसी कम हो जाती है, फिर ऐसा कुछ होगा तो कल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आगे जाके लॉस में भी बदल सकता है। और ऐसी चीज़ यहाँ पे डीमार्ट के साथ भी हो रही है। डीमार्ट के सामने बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है, जियो मार्ट आ गया, बिग बाजार आ गया, रिलायंस मार्ट आ गया, ये सब चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ रहा है। जिसकी वजह से जो डीमार्ट है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होने के पूरे चांसेस है। और अगर ये जो प्रॉफिट मार्जिन अगर वो कम होता है तो डीमार्ट का जो प्रॉफिट है वो भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से ईपीएस कम होने वाला है। और ईपीएस के गिरने की वजह से हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी गिर जाता है। सो ये जो डीमार्ट है उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है कंपटीशन, और उससे वो लड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने डीमार्ट की एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो डीमार्ट को भी ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे और कंपनी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। सो आपका जो मेन एम है, या फिर इस वीडियो से हमें क्या सीखने मिलता है, इस लेसन से हमें क्या सीखने मिलता है, इस लेसन से हमें यही सीखने मिलता है कि जो एफिशिएंसी है वो एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है। अगर हम यहाँ पे दो इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे और एक कंपनी का जो क्या बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो है, या फिर जो परसेंटेज है ऑपरेशनल कॉस्ट टू सेल्स का, वो तकरीबन 3% है, और इस कंपनी का 1% है। यानी ये कंपनी इस कंपनी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी ये कंपनी, जो ये वाली कंपनी है जो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो अपनी पॉलिसी को बहुत कम दाम पे बेच सकती है इस कंपनी के मुकाबले, जिसकी वजह से इसके पास एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कल की प्रॉफिटेबिलिटी मैटर नहीं करती, लेकिन आने वाले कल की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मैटर करती है। और बेसिकली आपको पिछले कल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो सब चीज़ें नहीं देखनी है। आपको आने वाले कल की प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाली, आने वाले कल की
प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है उसके तरफ ध्यान देना है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको बहुत कुछ सीखने मिला, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और साथ ही साथ प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना, उससे हमारे चैनल को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ 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 हमारे लिए, हमारी इस मेहनत के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।